वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जय गणेश जय गणेश। चली पैंती कहाँ बा पहिर ले अपन अपन पैंती आप लोगन अब का बा बनावल आई जे पैंतिया भाई मोर लगे उनके बड़कों के हाथों में से क्या निकल कि नहीं चली हो गई चली हाथे में अक्षत फूल ले ली गणेश जी के ध्यान दे ओम गजाननम भूतिगणादि सेवितम कपित जम्बो फलचारवक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम गुरुरेवरेमा गुरुरेविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदे तुतसारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा करदंड मंडित करा या सवेश पद्मासना या वर्मा सुत शंकर प्रकृति दय वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती
नित्य शेष जाड्यापहमो बीड़ा पुस्तक धारणी सरस्वती दैव्यम व्यो नमः। छोड़ दिया अक्षत फूल, जल चढ़ा दी, वही चढ़ा दी, वही वेदी पर शंकर जी की। अब हाथ में अक्षत फूल। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कथा बड़ी सुंदर बा। दान महात्म्य तथा दान के भेद का वर्णन, दान के कौन महात्म्य होला और दान कैसे देहल जाला, यह कथा सुने के मिली। ओम सनत कुमार उवाचा सस्तातानि घोरादानि महादानी नियंस्यः प्राप्ते अस्तु पद्देयानि आत्मा तारयन्ति च। हिरणाम दान गोदानम भूमिदामं द्विजोत्तमं गृहन्तो वै पवित्राणि तारयन्ति तमेव तम्। सुवर्णादान गोदानं पृथ्वीदानमेव च। एतानि श्रेष्ठदानि कृत्वा पापे मुच्यन्ते। तुलादानादि सस्तानि गावा पृथ्वी सरस्वती। तेहा तुल्य बले सस्तेहादिका च सरस्वती। नित्यमहान दोनों गाव छत्रम मन्यामो न मानहौ। देयानि याचे निव्या पानपनं तथैव च। संकल्पा विहतोऽर्थो ब्राह्मणेभ्यो प्रदिश्यन्ते। अर्थिवा पिण्डस्य वनश्रीतेन जायन्ते। कनकं च तिलानाग कन्या दासी गृहरथा। मरणस्य कपिला गावो महादानादिभयदशा। गृहीत्वा वैतानि सावाणी ब्राह्मणो ज्ञानविरक्तस्तदा। ज्ञानायस्त संधोयात्मा च संस्या। सुवर्णमे पश्यन्ति नरा सूदेन तेजसा। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जो घोर दान तथा महादान कहे गए हैं उन्हें सदा सतपात्र को ही देना चाहिए। कहता ने घोर दान और महादान जौन होला बड़ा से बड़ा दान जे सुपात्र होके सतपात्र होके उन्हीं के दान देवे की चाहिए। सब ब्राह्मण के दान नाय देवे चाहिए। ऐसे कि आप दान दे देहली और दान ले गए, दान बेच के दारू शराब पियत आने, तो आपके दान जौन देहले बानी वो अच्छे नाई हुए। ये लिए देख के दान देहल जा। ये आत्मा उद्धार करता है। जब बढ़िया पंडित के दान देहल जाई तो दान से आपको उद्धार हुई। हम नहीं कहते हैं, शिव पुराण के प्रमाण कथा कहता न कहते जो तम सुवर्ण दान सोना दान कैले से, गोदान कैले से, भूमि दान कैले से इनको ग्रहण करने वाला पवित्र रहता है। गौदान अगर आप करते हैं, सोना दान करते हैं, पृथ्वी दान करते हैं, ये दान दे वाला हमेशा पवित्र रहेले और जे दान लेला वो पवित्र रहाला। लेकिन जब पवित्र लायक रही है तब तथा ये दान देने वाले और दान देने वाले दोनों का उद्धार करने वाला है। जे दान लेता उन्हों को उद्धार हुई, अजे दान देता उन्हों को उद्धार हुई। अगर बाबा ले जाको के गलत करता ने तो उनका उद्धार नहीं हो सका। ये लिए सोच समझ के दान देवे की चाहिए। सुवर्ण दान, गोदान एवं भूमि दान, इन उत्तम दानों को करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। सोना दान दे दहली, गोदान दे दहली, भूमि दान दे दहली, लाख पाप अगर आप कैले बानी तो आपके पाप वो तुरंत वही समाप्त हो जाता है।
और तूला दान, गोदान, पृथ्वी दान तथा विद्यादान ये परशस्त दान कहे गए हैं। ये जौन तूला दान है आप देहले बानी ये परशस्त दान है, आपके एकदम रखल नहीं। जब शरीर से प्राण निकली यमराज चाहे धर्मराज के यमराज तक कहबे न कैलिया, शिव पुराण सुन गईले के बाद यमराज तक किनारे सपना में नहीं आ सकेले। ये शिव पुराण के एकदम गारंटी है। धर्मराज जब लेके जाई हैं मान सम्मान के साथ, जेकर बड़ी भाग होला वह शिव पुराण सुनाला, सब राय सुन पाई। इनमें दो दान तो समान है, किंतु सरस्वती दान सबसे बढ़कर के है, विद्या दान। नित्य दूही जाने वाली गाँवें जवन गाय दूध देती होक है, अब बछड़ा भी आयली होक है, अगर ऐसा गौ दान देत हई तो छत्र वस्त्र जूता एवं अन्न पान एवं वस्तुएं याचकों को देते रहना चाहिए। ये जौन छाता बा, वस्त्र बा, जूता बा, अन्न बा, पान बा, ये दान का हमेशा देवे चाहिए। साल साल में कथा सुनल करे आ दान कैल करे। ये वस्तुएं याचकों को देते रहना चाहिए। संकल्प किया गया जो धर्म ब्राह्मणों तथा अपीड़ित याचकों को दिया जाता उसके दान करने वाला मनसबी होता है। दान जौन आप दे दे हली, आपके दान एकदम अस्थाई वैसे रखल नहीं। सुवर्ण तिल हाथी कन्या दासी गृह रथ मणि तथा कपिला गाय जौन दूध देतिया, ये 10 महादान है। यह 10 ठो महादान बड़का बड़का दान है। ज्ञानी ब्राह्मणिन महादानों को ग्रहण कर शीघ्र ही दान करने वालों को तथा स्वयं अपने को तार देता है। ये ज्ञानी ब्राह्मण के दान देला अपने खानदान के, अपने कुल के, अपने नाती पनाती छनाती तक उनकर कुल जौन बात तर जाला, इसमें संचय नहीं। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से सुवर्ण दान करते हैं उन्हें देवता लोग चारों ओर से बहुत कुछ देते हैं। ये सोना दान देला। जब धर्मराज के दूत शरीर के लेके जाए लगी हैं तो देवता लोगन चारों ओर से जुट के उनकर सम्मान करे लें कि सुवर्ण दानी देहले वाले। ऐसा मैंने सुना है। अग्नि सर्वदेवमय है और सुवर्ण अग्नि स्वरूप है। अग्नि सबसे बड़ा देव मानल जाला। वह अग्नि भोजन के कार्य में आवता न, वह अग्नि देवता ठंडी में जब ठंडी लगाता तो आग तपले में आवता न। वह अग्नि देवता जब ये शरीर जहिया नाय रहता दाह संस्कार अग्नि दाह संस्कार के रूप में भी वह आवता न। पूजा पाठ हवन सब अग्नि में होता। तो सबसे बड़ा अग्नि देवता और सुवर्ण अग्नि स्वरूप है। इसलिए सुवर्ण के दान कैले से हर मनोकामना पूर्ण होला और देवता लोगन एकदम प्रसन्न हो जाए। जो लोग सुवर्ण से युक्त पृथ्वी का दान होते हुए अपनी आंखों से देखते हैं वे सभी पापों से सर्वदा मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। जौन मनुष्य सुवर्ण दान सोना दान देहली के साथ साथ अगर अपने नेत्र के सामने पृथ्वी दान देता न वो तो हर परम गति जौन उनके बाद प्राप्त हुई। और हे मुनि अब मैं सब श्रेष्ठ दान का वर्णन करता हूँ जिसमें प्राणी यमराज की अति दुखदायी असिपत्र
वन में नहीं दिखते। न्याय पूर्वक अर्जित किए गए धन से खरीदे गए वन का विधि पूर्वक शुद्ध चित्त होकर तथा धन की कृपणता से रहित होकर दान करना चाहिए। कहता न जब दान देवे लगल जा तो धन का मोह नाय करे के चाहिए, धन के त्याग करके दान देवे के चाहिए। पर सस्त परिमाण मात्र तिल के द्वारा सभी गुणों से संपन्न गाय तथा सभी लक्षणों से युक्त दिव्य सोने का बछड़ा बनाए और कुमकुम मिश्रित शुभ अक्षतों से अष्टदल कमल बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक रुद्र आदि सभी देवताओं की पूजा करें। कहता ने सब दान से बड़ा सोने के अगर बछड़ा बना के, गाय के बछड़ा नहीं होले तू बढ़न होना उन्ना बड़ा नहीं छोट के, गाय के बछड़ा के रूप बना के खूब विधिवत उनके पूजा करके दान दे दे हलिया और वही के साथ तिल भी दान दे दे हलिया। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, सबसे बड़ा दान है। इस प्रकार पूजा संपन्न करे अपने सामर्थ्य के अनुसार रत्न सुवर्ण एवं सभी आभूषणों से अलंकृत उस धेनु को ब्राह्मण को दान दें। संकल्प करके वो धेनु को बछड़ा सहित गाय के ब्राह्मण के दान दे दे की चाहिए। उसके बाद रात में भोजन करें और विस्तार पूर्वक दीपों का दान करें। कार्तिकी पूर्णिमा को प्रयत्न पूर्वक इसे करना चाहिए। कहता ना अगर ये दान करे के बाद तो कार्तिक के पूर्णिमा के कही जाला, हर दिन नहीं हो पाई, कार्तिक के पूर्णिमा के हुई। ये गाय बछड़ा और तिल के दान कार्तिक के पूर्णिमा के। इस प्रकार जो मनुष्य अपनी शक्ति भर शास्त्रोक्त विधि विधान से भली बात यह दान करता है, वह यमराज की भवा भव हता से त्रस्त नहीं होता। ये तरह से बछड़ा सहित गौ के दान देला, यमराज उनके किनारे ना आवेले और भीषण नरकों को नहीं देखता। नरक सपनों में वो ना देख पाई है, स्वर्ग उनके जाएगी। हे व्यास जी, वह सभी तरह के पापों को करके भी इस परम दान के प्रभाव से अपने बंधु बांधवों एवं मित्रों के साथ 14 इंद्रों के काल तक स्वर्ग में आनंद करता है। 14 काल तक स्वर्ग में वो जाके वास करी है, जब तक उनका दान रहे। सुवर्ण दान जौन होला, पृथ्वी दान जौन होला, गौ दान जौन होला, तूला दान जौन होला, ये समाप्त नहीं होला। सोना का भाव जैसे बढ़ाला, पृथ्वी के भाव जैसे बढ़ाला, वैसे दान के भी भाव बढ़ जाला। ये लिए ये कुल दान हो रहा है वाला दान नहीं है। हे व्यास जी, इस लोक में विधान के साथ गौ का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। अन्य कोई विधान उसके समान नहीं बताया गया है। हे व्यास जी, जो बछड़े सहित सोने के सींग वाली, चांदी के खूर वाली तथा कांसे की दोहनी युक्त सभी लक्षणों से संपन्न कपिला गौ का दान करता है, वह गाय उन गुणों से युक्त होकर इस लोक में और परलोक में कामधेनु बनकर उस दाता के पास उपस्थित होती है। वह गौ बराबर एकदम आपके पास रही है। जो मनुष्य अच्छे फल को प्राप्त करना चाहता है, वह इस लोक में जो जो अन्य अभीष्ट पदार्थ है तथा वे यदि घर में हो तो उसे गुणवान ब्राह्मण को प्रदान करें। तूला पुरुष का दान सभी दानों में श्रेष्ठ दान है। कहता है तूला दान सभी दान में श्रेष्ठ है। बहुत से लोग कहे कि तूला दान नहीं करे के चाहिए, हई हो जाई हऊ हो जाई, कुछ नहीं हुई। सबसे बड़ा दान, जब भी आपके शरीर में कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई दुख है, कोई ग्रह है, तो तूला दान अपने घर में, चाहे आपके अगर कहीं यज्ञ बा तो मन कई लेवे के चाहिए। यदि मनुष्य अपने कल्याण की कामना करता हो तो
तूला दान अवश्य करें। इसके करके मनुष्य बंधन के कारण उत्पन्न होने वाले पापों से छुटकारा पा जाता है। तूला दान कैले से जितना बंधन रहला सब कट के समाप्त हो जाला और शरीर एकदम निर्मल हो जाई और नरक तो एकदम नामे न ले जाए। जो पाप दिन में रात में दोनों संध्याओं में, दोपहर में, रात्रि में, अग्नि के भाग में तीनों कालों शरीर एवं मन वाणी से किया गया रहता है, उसे तूला पुरुष नष्ट कर देते हैं। जान के पाप, अनजाने में पाप, जौन कुछ पाप भइल रहला ओके तूला भगवान तुरंत समाप्त कर दे रहे। चली पानी बंद दे बोला था ना बिहने आई है दर मैंने बाल अवस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक जो भी पाप किया है, मेरे द्वारा किए गए उन समस्त पापों को तूला पुरुष महादेव जी शीघ्र ही नष्ट करें। अपने परिमाण के तुल्य जो भी द्रव्य तूला में रख कर मैंने सतपात्र को समर्पण किया है, उसी के साथ मेरे द्वारा किया गया तथा न किया गया संपूर्ण पाप पुष्प रूप ही हो जाए। कहता ने कि तूला दान देहले से जौन दान दिया गइल बा चाहे नाय दिया बा, तूला पुरुष भगवान जौन बाने वो दान के पुष्प रूप करें। सनत कुमार बोले, अपने हित की कामना करने वाला मनुष्य इस प्रकार से उच्चारण कर उस धन की ब्राह्मणों को दान करें। कहता न तूला दान कई के वो ब्राह्मण के दान दे देवे के चाहिए। यह धन व्यास जी जो मनुष्य इस प्रकार उत्तम तूला पुरुष दान करता है, वह सभी पापों को नष्ट कर 14 इंद्रों के काल तक स्वर्ग में वास करता है। जे तूला दान कई देला 14 काल तक इंद्रलोक में जाके वास करे। नहीं मामूली ना है तूला दान, बहुत बड़ा। लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पावेले, लेकिन शिव पुराण की कथा के माध्यम से आज बहुत लोग जान गए हुई हैं। अध्याय यही समाप्त होता। इति शिव महापुराणे पंच मां सहिताम नाम सम्या दान वर्णन नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए एक अध्याय और हो जा तो ले आ जाएंगे लोग। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। व्यासवाचा एकेना कीदन्तेना सर्वे काम प्राप्यते फलम दानानां तन्तमाख्यामि मानसराणा हितार्थ। सनत कुमारो वाचा सूर्य काले प्रदाते फलम विदन्ति मानवा एक यस्मादपि सर्वे काम दानाम तद्या दानिते। दानामुक्तम दानम ब्राह्मणा खलो मानवये दात्यम मुक्तिकायस्तो संसारो राणराभये। ब्राह्मणे सकले दन्ते यत फलम तपते नरा
लभेत भावानादानोति सप्पे लोकादिपो भवेत् यद्याचन्त दिवाकरो नभसीवा आवति श्रामे दीनी तावापेन सायुक्तं स्वर्गाकर्मामोकसी। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी से कही दान के रूप से सभी दानों का फल मिल जाता है। मनुष्य के हित के लिए उस दान को आप उससे कहें। व्यास जी से सनत कुमार पूछत आने की, हे महाराज जी, एक दान देहले से सब दान के फल मिल जा, वो दान के आप कह के बताओ या। सनत कुमार बोले, समय पर जिस एक ही दान की करने से मनुष्य सभी दानों का फल प्राप्त कर लेता है, उसे मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनिए। सभी दानों में ब्रह्मांड का दान निश्चय ही श्रेष्ठ है। मुक्ति की कामना करने वाला, मनुष्यों को संसार से पार होने के लिए यह दान अवश्य करना चाहिए। मनुष्य सभी दानों को करने से जिस फल को प्राप्त करता है, उतना ही फल ब्रह्मांड के दान प्राप्त करता है और सातों लोकों का स्वामी भी हो जाता है। कहत आने, अगर ब्रह्मांड के दान जे दे देता, सब दान से अति उत्तम। जब आकाश में चंद्रमा एवं सूर्य है, तब तक पृथ्वी स्थिर है, तब तक ब्रह्मांड का दान करने वाला वह मनुष्य अपने बंधु बांधों के साथ संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर देवताओं के घर स्वर्ग में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता है। स्वर्ग में जाके वो वास कैली हैं और वहां जाके अगर पति पत्नी एक साथ लोग बाने तो एक साथ वहां स्वर्ग में आराम से रही हैं। व्यास जी बोले, हे भगवान, इस ब्रह्मांड का प्रमाण, इसका स्वरूप, इसका आधार और यह किस रूप से उत्पन्न हुआ है, यह सब मुझसे बतलावें, जिसमें मुझे विश्वास हो जाए। सनत कुमार बोले, हे मुने सुनिए, मैं संक्षेप में इस ब्रह्मांड की ऊंचाई तथा विस्तार को कहता हूँ। इसे सुनकर व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसके कारणभूत अव्यक्त तथा निर्विकार जो शिव हैं, दो भागों में प्रकृति तथा पुरुष के रूप में विभक्त हुए हैं। भगवान को भाग में बाने, एक भाग में कि दो भाग में? कलियां भी बतौली हैं, दो भाग में भगवान शिव बाने। आधा शरीर भगवान भोलेनाथ के है, आधा शरीर भगवान भोलेनाथ के है और आधा शरीर माता पार्वती चाहे सती जी के कहल में, दोनों रूप नहीं के है। माता पार्वती, सती और उषा, ये तीनों जने के रूप है। दो भागों में प्रकृति तथा पुरुष के रूप में विभक्त हुए उन्हीं काल स्वरूप से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तब ब्रह्मा जी 14 भुवन वाले ब्रह्मांड की रचना करते हैं। भगवान शिव के द्वारा वही रूप से अवतरित भइले हेतात। मैं क्रम से संक्षिप्त में उसे कहता हूँ, आप सावधान होकर के सुनिए। जल के मध्य में स्थिर ब्रह्मांड के नीचे 7 पताल है। कहता है, जल के मध्य में स्थिर ब्रह्मांड के नीचे 7 पताल है। अब इन हम पा जहां बानी सभे ये करे नीचों गाँव बा और ऊपर स्वर्गादि 7 भुवन है। उनकी ऊंचाई क्रमशः एक की उपेक्षा 2 गुनी है। संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार
शेषनाग हैं, उन्हीं को विष्णु कहा गया है। ये पृथ्वी के धारण के कैलेवा शेषनाग कैलेवा, पूरा भार वही शेषनाग के ऊपर बा। जब शेषनाग कुछ साल के बाद जब एक तरह पर रहते इनकर शरीर कुछ दर्द कराला, जब अपने शरीर के हल्का फुल्का हिलावे ले तो है भूकंप जैसे आवाला। तो लोग कहले पृथ्वी माता जवन वाड़ी डोल जाली, हिले लगेली, लोग कहले भूकंप आ गए। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे इस संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। शेषनाग के इन गुणों का वर्णन करने में देवता तथा दानव भी सामर्थ्य नहीं है। शेषनाग के गुण के वर्णन देवता तक लोग नाई के पई है, ना सामर्थ्य नाई बा। उन्हें अनंत भी कहा जाता है। सिद्ध देवता तथा ऋषि गण उनकी पूजा करते हैं। शेषनाग के पूजा सब लोग भाव से लोग करें। 1000 फणों से युक्त शेषनाग अपने 1000 फणों की मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते रहते हैं। वे फणों पर निर्मल स्वस्थ स्वास्तिक का आभूषण धारण करते हैं। नाग देवता के फण पर कौन चीज का चिन्ह बा? खूर जैसे ना चिन्ह रहा, वही में स्वास्तिक भी बा। स्वास्तिक भगवान शिव जी के है। जौने समय भगवान कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ले और वही कदम के पेड़े पर से गेना फेंक दिया सरजू जी के जल में, उते ठो बहाना रहा, खेल करे के रहल, उनके लीलाधारी रहबे कैले। जब गेना फेंक दिया सरजू जी में, मनवा तिनकर रहबे कैल कूदे की। कहता नहीं भाई हमारे गेनवा तो चल गए, बुझाता है पनिया में, अब का करी। अब यह कहत कर तौले मने अपन कमर कस के कूदते तबाना ताड़ी ठोक के सरजू जी में। अब सरजू जी के जल इतना अथाह जल रहल, अब वही में कालिया नाग वास कैले रहल, उन्हीं के लगे इनके जाए के रहे। अब का करें, अथाह जल में गईले। कालिया नाग जब देखले कहता नहीं ये इतना छोटा बच्चा हो के हमसे डरत ना आईबा। अब चारों ओर कालिया नाग ऐसे घूमे लगले कि इनका नजर कब विचलित होके इनके हम डसी। लेकिन यो तो खिलाड़ी का खिलाड़ी है बाना, यह कहाँ कम बाना। अब घूमत घूमत चारों ओर से कालिया नाग का कैले पूरा घुमा के कृष्ण के शरीर में अपन शरीर बांध देहल, नाग फांस कई देहल। अब कृष्ण तो बन्हा गए वही यमुना जी के जल में। अब सोचे लगल कि अब का करी। कहले अच्छा रुका, घबरा न, बस अपन शरीरिया खूब मोटावे लगना, फुलावे लगना। जब फुलावे लगने तो कालिया नाग जौन रहा, इनकर मर में स्थान जौन रहा, जब टूटे फूटे लगल। जब दर्द इनकर शरीर करे लगल, जब फुलावे लगल तो कहाँ रुक पाई है, कहाँ नारायण और कहाँ एक सर्प। एकरे बाद अब यो मौका पौले बस कूद के इनके मस्तक पर चढ़ गई कालिया नाग के। कालिया नाग का केना मुड़ी रहल, कोठो मुड़ी रहे, कैसे 5 गो रहल, 101 मुड़ी रहल। बड़ी विशाल कालिया नाग रहे, 101 मुड़ी रहे, बहुत विशाल।
अब मस्तक पर भगवान कृष्ण चढ़ गई, अब दबौल तबले रे नाग कन्या जो नाग पत्नी जौन रहली आके भगवान कृष्ण के पैर पर गिर पड़ली, कहली हे नाथ अरे हमार सुहाग हमें लौटा दें। वो समझ गईली कि साधारण मनुष्य न हमें तो साक्षात भगवान हमें। कल हे भगवान हमरे सुहाग के आप लौटा दें। तमोगुणी अगर पिछले जन्म में इतना गलत कर्म इनाय कैले रहते तो इनके आज सर्प योनि में जन्म नहीं मिला। हे नारायण, हे प्रभु आप क्षमा करिए। संक्षेप में कथवा कहते, विस्तार में नहीं कहते, विस्तार में कह तो बहुत आगे जाइए। ये लिए अब समय दूसर भैया, ये लिए अब नाग पत्नी के बात सुन के कृष्ण भगवान का कहले क्षमा कह दे, कहले कि ठीक बा। कालिया नाग अपने मुंह से खून उगले लगले। जब भगवान जहां चढ़ गए वाने कहां सही पई है। एक बाद भगवान उनके मस्तक पर से उतरले और नाग पत्नी और ये कालिया नाग नाना प्रकार के लोग मड़ी ले आके इनके देहले के बाद यहाँ बहुत दिन बीत गए। ग्वाल बाल गोपियां लोगन आटे पर जौन ठड़ियाई औरत रहना, गाय बछड़ा सब वही आटे पर डेकरत आने सब कि हमारे कृष्ण गईले पानी में अभी निकलने नहीं। अब बलराम जी तो वही रहना, वो तो सब जानत रहना कि लीला ही कैले बाने, लेकिन ये लोन तो बुझ ही नहीं पावता ना। एक बाद अब कालिया नाग की क्षमा कैले, मड़ी ओड़ी दे के विदाई लोग कैले। कहला ठीक बा, ये यमुना जी के जल में से तू अब निकल के अपने रमणक द्वीप में चल जा। सांपन के द्वीप कहाँ है? रमणक द्वीप। और ये अपने द्वीप में जाके तू वास करो। ये सरजू जी के जल में से तू निकल जा, ताकि हमार गाय बछड़ा जौन लोग बाने भर पेट जल पिए। एक बाद भगवान कृष्ण के बात सुन के यमुना जी के जल में से निकल के अपने रमणक द्वीप गईले और जल उजवन बा अमृत के तुल्य एकदम हो गए। जहाँ भगवान कीड़ा कैले बाने, भगवान जहाँ अपन खेल देखौले बाने, वो मामूली जगह तनाई है। एक तीर्थ के समान, एक अमृत के समान जल हो गए। जब कालिया नाग मन से निकल के चल गईले और बाहर जब निकल के अले हैं, सब इनकर ग्वाल बाल गोपियां सब लोग देख के प्रसन्न हो गए। और वही जल में भर भर पेट लोग जल पियले, गाय बछड़ा कृष्ण बलराम सब के, और अपने अपने स्थान के लोग गए। उहे जब भगवान कृष्ण अपन पैरवा दबौले बाने, वह पैरवा का खुरिया सर्प लोगन के फड़वा पर लोग वाला पीछे वह चिन्ह है। वे मद से घूमते हुए नेत्र वाले तथा यज्ञ से युक्त सवेत पर्वत के समान है। वे माला मुकुट तथा सर्वदा ही एक कुंड को धारण कर शोभमान है। वे आकाश मार्ग के प्रवाह से युक्त सवेत वर्ण के पहाड़ के समान सुशोभित होते हैं। मद के परिव्याध हुए नील वस्त्र को धारण कर दूसरे कैलाश पर्वत की भांति शोभित होते हैं। यहाँ दिन में सूर्य की तथा रात में चंद्रमा की किरणें नहीं होती हैं और यहाँ शीत तथा आतप भी नहीं रहता। यहाँ केवल मणि के तेज विद्यमान है। हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ आनंद मग्न लोग भक्ष भोज
अन्न पान आदि ग्रहण करते हैं। स्वर्ग में जे जौने हिसाब से दान देहले रहला उनकर दान अक्षय बन के वहाँ रहला और वही हिसाब से उनके वहाँ गईले के बाद सुख और आनंद मिला। हे दीजिए यहाँ नर को किलो का शब्द सुनाई देता है। कमल तथा कमलों की खान नदियां, रमणीक सरोवर, मनोहर वस्त्र, अतिशय मनोहर अलंकार तथा अनुलेपन, वीणा वेणु, मुखधड़ों की ध्वनि, गीत तथा नाना विध सुख है। स्वर्ग में नाना प्रकार के बाजा बाजाला, नाना प्रकार के लोग कीर्तन भजन गावेला, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलला और गीत तथा नाना विध सुख है जिनका भोग दैत्य दानव सिद्ध मानव एवं नारायण गण करते हैं। जौने हिसाब से आप दान देहले रहल जाई, देवी देवता भगवान सब लोग आपके तारीफ करी हैं और आपके बड़ी सम्मान के साथ अपने आसन दे के आपके बैठे हैं। उस पाताल का आनंद बहुत बड़ी तपस्या से प्राप्त किया जाता है, बड़ी मेहनत के साथ प्राप्त होला। यही तरह मनुष्य जीवन पाके अपने जिंदा में अपने हाथ से मर गईले के बाद दान के अभिलाषा न रखल जा कि हमारा लड़का दान दिया, वो आपके नाई है। मर गईले के बाद 10 लाख का दान दिहल जाई तो सब बेकार है। वो आपका पुत्र दी यहाँ पैती पहल के तो मात्र वो नहीं कि आपके 1% वो मन नहीं है। अपने जिंदा में और नजर के सामने जो देख के दान ले जाई वह दान आपके अच्छा है। अध्याय यहीं समाप्त होता। इति शिवपुराणे पंचमामूर्त सहितानाम ब्रह्मा कंठे पाताल लोक वर्णन नाम 15 अध्याय। हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कपूर जला के कथा विश्राम दे दी। कथा विश्राम हो तो है सुन लीजिए हनुमान, जहाँ से जो जन आए हैं वहाँ के करिए प्यान। एक घड़ी याद हो घड़ी याद हो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटे अपराध। सियावर रामचंद्र जी शंकर भजो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा ज्यादा देववंदनम देवादिवंदनम अपने वरात में वंदनम। ठीक, हाथे में फूल ले ले। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत्यम पूजितम मया देव परिपूर्णम तदा यस्तु मे। आवाहनम न जानामि तवर्चनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा। कह दी हे भोलेनाथ, न हमरे लखन जोग है बा, न शास्त्र है बा, न ज्ञान है बा, न वैराग्य बा। अज्ञानी की बात द्वार पूजा अर्चना कैली, हमसे जौन गलती सही भइल हुई, त्रुटि फ्रूटी भइल हुई, ओके क्षमा करते हुए हमारे मंडप में भी विराजमान हो जाए। हमारा जो ओला गुरु का मनौती शिव महापुराण कथा लेख राम गुरु के द्वारा हुआ है, ये संपन्न हो और पूरा परिवार आनंद से रहे, सुखमय से रहे और हंसते खेलते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए पैती निकाल दी, प्रसाद बटे।